आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये आपके आगामी पटवारी, हॉस्टल वार्डन, आरआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए क्या कुछ क्वेश्चन में सीमित नहीं हो सकता, इसी वजह से ये पार्ट 1 है। इसके बाद और पार्ट आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को 100 क्वेश्चन पे और हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने का कोशिश करें। साथ में करते चलिएगा, देखते हैं आप 25 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करें तो आप जो डिटेल रहेगा इन्फॉर्मेशन उस पर जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि वो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वो आपका ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। इसके क्वेश्चन जो रहते हैं आपके फंस सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार पूरे तरीके से समाप्त कर दिया था? चार्टर्ड एक्ट 1833, 1853, 1858 या 1861? चलिए इसका जो सही आंसर है आप सबको पता होगा वैसे, 1813। देखिए क्या था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम शासन करना नहीं था। शुरुआत में इन लोग आए थे क्या, व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने आए थे, उसके बाद फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत में एक अधिकार छीना जाता है। एक अधिकार यानी कि मोनोपोली होता है। तो एक अधिकार सबसे पहले इनका छीना जाता है 1813 वाला एक्ट पे। कारण क्या रहता है, उस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट पूरा तबाही मचा के रखा हुआ रहता है। तो इस वजह से उनका पूरा एक अधिकार छीन लिया जाता है। कहां से? पूरा का पूरा एक अधिकार छीन लेते हैं। बस ये चीन के साथ जो है व्यापार कर सकते हैं, उसका एक अधिकार रहता है। और 1833 में इस चीन के साथ जो एक अधिकार करने का इनका शक्ति रहता है उसको भी पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो ये 1833, इसको ध्यान रखिएगा। और इस टाइम में अगर आपसे पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल कौन थे, पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था। 1833 वाले एक्ट में जो रहेंगे उनको बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इनका नाम है विलियम बेंटिक। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखने हैं। चले आगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। बताइए इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या ना तो एक ना तो दो? चलिए इसका आंसर भी आपने कर लिया होगा अभी तक। इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, केवल एक और दो। देखिए आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा, आपने पढ़ा है इसमें। 1813 ये वो था जहां पे याद करिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था अंग्रेजी शिक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसी कमेटी को हेड करते थे कौन? मैकाले। याद है आपको? ये मैकाले ही को ही बोला जाता है ना यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने वाला। उसके बाद में आपका वुड डिस्पैच आएगा 1854 में, जिन सारी चीजों को और बेहतर तरीके से करेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, मैकाले था कमेटी, उसके बाद फिर इसने कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की, फिर 1833 में अधिनियम आया जिसके तहत उस रिपोर्ट को एक एक्ट का रूप दे दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई? चार्टर्ड एक्ट 1833, 1861, 1892 या 1909? सही आंसर पहले देख लेते हैं। इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 वाला अधिनियम। देखिए ऑर्डिनेंस मतलब इसको हम लोग का राष्ट्र, हम लोग के जो राष्ट्रपति रहते हैं साथ में जो गवर्नर रहते हैं, दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 123 में इसका इस्तेमाल करते हैं, और गवर्नर है जो 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वो यहीं से इंस्पायर्ड होकर आया हुआ है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885, 1875, 1866 या 1858? इसका आंसर आपको पता होगा वैसे। ये 1857 की क्रांति के बाद 1858 में विक्टोरिया को क्या यहाँ के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946 या 1947? पहले आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग बहुत सारे लोगों ने 1935 लगाया होगा, तो इसको समझिएगा। 1935 का अधिनियम है, एक्ट है। आपको बोला क्या है, भारत का संघ न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? एक्ट में दिया गया कि हम लोग संघ न्यायालय की स्थापना करेंगे। स्थापना कब की? 1937 में। 1935 को आप ऐसे याद रख सकते हैं, संघ बहुत सारी संघीय चीजें आई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राज्यसभा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति हो या हमारे राष्ट्रपति हो,
दोनों के बीच पे अगर मान लीजिए कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इनके निर्वाचन के संबंध में इसका निपटारा जो रहता है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, निर्वाचन मंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाना। तो ये संघ की योजना पे विचार तो आप हटा देंगे, 1935 का तो मेन यही था, है ना? तो बाकी 3 बच रहे हैं, 3 में से आपको एक चूज करना है। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देश के लिए एक लिखित संविधान। इन लोग क्यों सोचेंगे, आप सोच के देखिए, भारत शासन अधिनियम चल रहा है, इन लोग क्यों सोचेंगे कि देश के लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता है ना? ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। अगला, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके पास 92, 1909, 1919 और 1935। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है आपका, इसको करिएगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 वाला। देखिए नाम क्या है इसका, मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले मिंटो को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो मिंटो था ये था आपका वॉइसरॉय, और जो मॉर्ले है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो रहते थे मॉर्ले, ये जो है, ये आप बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे है, इनको जवाब देना रहता था ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगा जैसे हर एक वीडियो पे होता है। ये बताइए पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम क्या था? जवाब आप कमेंट करिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1947 में निर्मित स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के कृषि मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद? तो स्वतंत्र भारत बोला हुआ है ना, देखिए हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, जब पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था, तो वो थे हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री। जवाहरलाल नेहरू जी आपको पता ही है क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, है ना? और ये एस राधाकृष्णन, ये थे हमारे पहले उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सी राजगोपालाचारी, याद आ रहा होगा आपको, 1947 माउंटबेटन योजना के बाद वाला। विदेश यात्रा का अधिकार भारत में है एक मूल अधिकार, विधिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार या संसदीय अधिकार? तो विदेश यात्रा हम लोग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, या था हम लोग का मूल अधिकार। कहाँ दिया गया है आपका, ये आपको मिलेगा आपका आर्टिकल नंबर 21 पे, विदेश जाने का अधिकार। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एकदम बड़ी व्याख्या की ना, उसमें ये निकल के आता है। ठीक है, ये आर्टिकल 21 वही है जो आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपका आता है, निजता का अधिकार, निजता, प्राइवेसी। एक है आपका इच्छा मृत्यु का अधिकार, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 21। इस आर्टिकल को ध्यान रखिएगा, इससे अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति या महालेखा परीक्षक? बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11 का ए, लोकसभा सदस्य। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की सही तिथि को बताइए। 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 31 जुलाई 1950 या 24 जनवरी 1949? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। अगला, भारतीय संविधान को बनने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन बुलाए गए थे? डायरेक्ट आंसर ही करते हैं इसका। इसका टोटल है आपका 12 अधिवेशन बुलाए गए थे। समय कभी कभी पूछ देता है, तो समय पूछ देगा तो कर दीजिएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। प्राइस तो नहीं पूछता, लेकिन आपसे पूछ सकता है। तो हमने लगभग 60, लगभग 60 देशों के संविधान को विस्तृत में देखा है, और उससे हमने कुछ कुछ चीजें अपने पास ली। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो ये इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लेंगे बिना ऑप्शन का ही, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। अगला, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, सीआर इटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका सही आंसर है ऑस्टिन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो इसका हो जाएगा आपका 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी,
सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी, डायरेक्ट आंसर कर लीजिए इसका, भीमराव अंबेडकर साहब। ये प्रारूप समिति में आपके 7 लोग थे टोटल, बाद में 2 लोग रिप्लेस हुए, फिर 2 और आए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी, यही समिति थी जो संविधान के ऊपर काम कर रही थी। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर है इसका 29 अगस्त 1947। संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या बी आर अम्बेडकर साहब। ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चले। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? इटली, कनाडा, फ्रांस या यूएसए? सही आंसर हो जाएगा इसका यूएसए। यूएसए से हमने लिया। अच्छा, ये उद्देशिका से ध्यान नहीं आ रहा होगा आपको, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रिएम्बल, और हिंदी में एक और वर्ड है इसके लिए, वो है आपका प्रस्तावना। दोनों इसी के लिए ही उपयोग किया जाता है। अब प्रिएम्बल क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, एन पालकी वाला साहब जो है वो बोले हैं इसको, ये भारत के संविधान का एक आईडी कार्ड है। एन ए पालकी वाला, शायद इनका एन ए लगता है कि नहीं, पालकी वाला तो है। इन्होंने बोला है कि ये संविधान का एक आईडी कार्ड है जो बताता है कि संविधान में क्या क्या चीजें दी गई है। देखिए, सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां से किस किस चीजों को लिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक। दूसरा हम लोग ये याद रखेंगे कि इसने क्या बोला, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, फिर उद्देशिका अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो उद्देशिका को ड्राफ्ट करने वाले कौन थे? तो ये थे हमारे संवैधानिक सलाहकार, हमारे बी एन राव। ये थे हमारे संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, इन्होंने ड्राफ्ट किया था, और पेश किसने किया था? हमने लिया तो यूएसए से है, पेश किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। और कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1940। ये सारे डेट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के सामान्य रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ ही उच्चतम न्यायालय। देखिए, इसको ऐसा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अमेरिका और भारत दोनों में एक ही नागरिकता, हमारे पास एकल नागरिकता है और उनके पास नहीं। हटाइए इसको। न्यायपालिका की वैधता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपने पास दोनों के पास है, उनके पास वैधता, वैधता तो अलग ही हो जाएगा, ये तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही बैठ नहीं रहा है। संविधान की 3 सूचियां, अपने पास 3 सूचियां होती हैं, उनके पास। अब आपका ऐसा वाला फंसेगा, तो देखिए ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं, अभी भी बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2 में फंसेगा और आपको अटेम्प्ट करके आना ही पड़ेगा। कारण बता रहा हूँ, 50-50 वाला है, बहुत सारे लोग पेपर दे रहे हैं, लोग लगा के आएंगे। चांसेस है आपके कि सही हो, चांसेस ये भी है कि गलत हो, लेकिन आपको यहाँ पे स्टिल रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा। वैसे इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यहाँ पे कुछ हो सकता है मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा, इसको बाद में हम लोग चेक कर लेंगे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। कनाडा में सरकार की एकात्मक प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। तो पहले तो इसी को काटते हैं, ये गलत है। कनाडा में सरकार की एकात्मक प्रणाली, जी नहीं, एकात्मक नहीं है, हम लोग फेडरल सिस्टम को मानते हैं, मतलब संघात्मक, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों हो सकती है, जी नहीं। 1994 का बेरुबरी केस है, जहां पे बोला गया है कि भारत का जो व्यवस्था है वो संघीय है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है जैसे क्वासी फेडरल बोला गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपने पास दोनों नहीं है, एक है, तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, जी हाँ, संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली भी 2 टाइप की होती है, एक ये जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं आपका यूनियन ऑफ स्टेट वाला, स्टेट जो थे जुड़े साथ आए और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बने। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, कहां से ली गई है? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो हमने लिया है इसको ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से।
अगला चले आगे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। कहाँ से? मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है कि 12 लोगों का जो होता है ना आपका, यहाँ इनको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, तो ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र। और जब आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड की आप जब बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड से ही हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। कभी कभी नीति निर्देशक तत्वों के लिए आपको आयरलैंड नहीं मिलेगा तो उस जगह पे स्पेन लगाइएगा, क्योंकि स्पेन से प्रेरित होकर आयरिश में लिया गया, फिर आयरिश से प्रेरित होकर भारत में आया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, कोशिश करते हैं इसको यहीं मिला लें, ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मैंने आपको बोला ना, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। तो मूल अधिकार जो है आपको, ये तो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। आपात उपबंध इसको हमने लिया है कहाँ से? जर्मनी से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक इसको तो अभी हमने समझा, आयरलैंड से लिया। तो शासन की संसदीय प्रणाली इसको कहाँ से लिया गया है? यूके का। तो मतलब पहला का चाहिए आपको बी, दूसरा का चाहिए आपको 1। ये देखिए, ठीक है, यहीं पे फैक्टर है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा टॉप 25 क्वेश्चन, और इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा, और आपने बोला हुआ था करंट अफेयर को कंप्लीट कराने के लिए। 1 से 2 दिन, बस 1 से 2 दिन में मैं आपको करंट अफेयर दे दूंगा और आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। वर्क शुरू हो चुका है ऑलरेडी, लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मैं आपको अच्छे खासे क्वेश्चन करा देता हूँ, और फिर करंट अफेयर भी कर लेंगे, ठीक है। और कोई एमसीक्यू जो आप चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और करेंगे कुछ और अच्छे एमसीक्यूज। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।